done. So the Amaze was done amazingly. Yeah, exactly. There are a lot of options in the market, but I got like a personal recommendation from my, Yes, like for my family member. Welcome back, and today we have with us the Honda Amaze, which is a 2024 updated Honda Amaze. Now मेरे को लगती है ये छोटी Honda Elevate because इसका front जो डिज़ाइन चेंज हुआ है ये सामने से छोटी Honda Elevate ही लगती है. It doesn't look like the Amaze anymore, but that's a good thing for people who buying the Amaze. इसका सामने का look काफ़ी ज़्यादा improve हो गया. This car is silver and the client is going to get a full paint protection film done on this car, which would have a warranty of about 8 years because उन्होंने बोला है 8 साल तक मैं गाड़ी रखूँगा and तब तक इसका पेंट प्रोटेक्टेड होना चाहिए ताकि जब गाड़ी बेचने का टाइम आ जाए पीपीएफ निकाले और गाड़ी का जो ओरिजिनल पेंट है वो बचा रहे. नाउ वी हैव टू इंक्रीज द ग्लॉस ऑन दिस कार बिकॉज इस गाड़ी के बोनेट पे आई थिंक ये रीपेंट हुआ था, तो वी हैव टू वर्क एंड गेट द पेंट करेक्शन डन ऑन इट फर्स्टली ऑन द फुल कार ताकि शाइन थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज ये सिल्वर इज नॉट शाइनिंग टू मच. दिस इज वेरी ऑड बिकॉज आई हैव सीन सम अदर होंडा कार्स पे जो सिल्वर होता है स्पार्कलिंग सिल्वर. इस गाड़ी पे ये वाला सिल्वर थोड़ा डल लग रहा है, तो कस्टमर ने बोला पहले आप अच्छे से पेंट करेक्शन करके इसको जितना ग्लॉस बना सकते हो उसमें ग्लॉस बना दो, उसके बाद देन वी इंस्टॉल द पीपीएफ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोसेस. गाड़ी प्रीटी मच क्लीन है. द कार्स ओनली बीन ड्रिवन अबाउट 100 किलोमीटर्स व्हिच इज द परफेक्ट टाइम पीपीएफ कराने के लिए बिकॉज व्हेन यू बाय अ न्यू कार इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट इट द परफेक्ट टाइम इज टू डू इट विदाउट ड्राइविंग इट टू मच. गाड़ी ज़्यादा चली नहीं होगी तो इट्स बेटर, वरना स्टोन चिप्स आ सकता है, स्क्रैचेस आ सकते हैं. बाद में अगर आप कराओगे तो शायद पर्पस डिफीट हो जाता है उसका. तो अगर कराना है पीपीएफ या सिरामिक जो भी है it should be done within the first 3 weeks of buying the car ताकि कोई ज़्यादा डैमेज ना हुआ हो गाड़ी पे बिकॉज उसको रिवर्स करना इतना आसान नहीं होगा एंड जो ओरिजिनल फिनिश है वो कभी भी वापस नहीं आएगी. तो ऑलवेज रिमेंबर नई गाड़ी ली है तो उसी टाइम अपना पेंट प्रोटेक्शन कराओ, भले सिरामिक हो या पीपीएफ. तो वी स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट स्टेज व्हिच इज अ गुड डीकंटामिनेशन वॉश ताकि गाड़ी को प्रॉपर्ली वॉश कर ले. उसके बाद पेंट करेक्शन करेंगे ताकि ग्लॉस और जो फाइनल स्क्रैचेस हैं इस गाड़ी पे वो निकालेंगे और उसके बाद हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म से ताकि इस गाड़ी को 8 साल तक कुछ नहीं होना चाहिए. So let's get started. So now, like you saw, after the entire decontamination wash was done on the car, that is to ensure that there is no dirt left anywhere in any crevice. जहाँ शायद बॉडी लाइन हो, ग्रिल के नीचे हो, ग्रिल के अंदर अलॉयज, कहीं पे भी हम कहीं dirt नहीं छोड़ते हैं ताकि जब PPF लग रहा है there should be no dirt that comes under the PPF. And अगर dirt अंदर छुपा हुआ है that could end up coming under the PPF और वो दिखेगा because PPF के अंदर सील हो जाएगा, हमारा काम काफ़ी बढ़ जाता है. So if you want to give a clean finish, you want to ensure that PPF के नीचे कुछ भी ना आए, always make sure a good decontamination wash is done in the first place and then after that you start the paint correction. हम normally paint correction के बाद फिर से गाड़ी को धोते हैं ताकि before application of PPF अगर paint correction के दौरान कुछ dust आ गया या pads जब हम चलाते हैं तो उसका भी थोड़ा पाउडर निकलता है, तो वी इंश्योर वो भी धुल जाए उसके बाद ही हम पीवीएफ करते हैं. सो एनीवेज द नेक्स्ट स्टेज दैट वी गोना डू इज द पेंट करेक्शन स्टेज बिकॉज गाड़ी का थोड़ा ग्लॉस बढ़ाना था हमें. वांट टेक आउट ऑल द फाइनर स्क्रैचेस एंड मेक द पेंट परफेक्ट बिफोर सीलिंग इट विद पीपीएफ बिकॉज एक बार ये चढ़ गया 8 साल तक तो नहीं निकलने वाला. सो वी हैव टू इंश्योर दैट द पीपीएफ हैज़ टू बी पुट ऑन अ सरफेस दैट इज कम्प्लीटली शाइनी एंड डिवॉइड ऑफ एनी स्क्रैचेस. तो सारे स्क्रैचेस निकालने ही पड़ते हैं, फिर हम पीपीएफ डालेंगे ताकि 8 साल तक ये वाली जो फिनिश है वो बरकरार रहे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज व्हिच इज द पेंट करेक्शन स्टेज. तो
एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जब पीपीएफ लगा रहे हैं, सारे पार्ट्स जो है ऑन टॉप हम कहीं भी कट नहीं मारना चाहते, तो सारे पार्ट जो एक्स्ट्रा लगा रखे हैं ऊपर हम उसको निकालते हैं। जैसे ये वाला मिरर जो है, नॉर्मली मिरर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गाड़ी का मिरर नॉर्मली यहाँ इस पोर्शन दरवाजे के लेवल के ऊपर रहता है तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस गाड़ी में जो मिरर है वो दरवाजे के ऊपर माउंटेड है, तो यहाँ पे कट मारने से अच्छा इट्स बेटर टू रिमूव द मिरर, पीपीएफ अच्छे से फिट कर दो एंड उसके ऊपर मिरर फिट करो ताकि कहीं पे वो लाइन नहीं नजर आए। कुछ जहाँ भी अगर आप पेंट के ऊपर काटोगे बाद में डस्ट या डर्ट जो है वो वहाँ पे सेटल हो जाती है और फिर वो बहुत ही गंदा दिखता है। तो रिमेंबर, हमेशा जो भी पैनल्स के ऊपर चीज़ें हैं उसको निकालो। जैसे ये अमेज का लोगो इन्होंने लगाया हुआ है, ये डबल टेप से स्टिक हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ कटिंग अराउंड इट इज़ बेटर कि हम इसको निकालें, पीपीएफ इंस्टॉल करें और वापस डालें। इस गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टर्स लगाए, जैसे बम्पर प्रोटेक्टर भी हो गया, ये भी सब डबल टेप पे चिपका होता है, तो उसको निकाल के पीपीएफ करके वापस चिपकाओ एंड फिर उसके ऊपर आप ये चिपका सकते हो। इट बी ऑलवेज बेटर रादर देन कट्स हर जगह मारोगे तो जहाँ पे भी आपने कट मारा है बाद में वो गंदा दिखता ही है, बिकॉज वहाँ पे धूल या जो मिट्टी होती है जम जाती है एंड इट स्टार्ट्स लुकिंग वेरी बैड। और सोचो पूरी गाड़ी पे बहुत जगह है जहाँ पे ये हो सकता है, तो ऑलवेज इंश्योर कि जो पार्ट्स निकालने हैं आप निकाल के करो ताकि आपकी क्लीन फिनिश आए पूरी गाड़ी पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिमूवल प्रोसेस। ऑल द हैंडल्स विल बी रिमूव, द मिरर्स विल रिमूव, जहाँ जहाँ हमें लग रहा है वो सारे पार्ट्स निकलने चाहिए ताकि पीपीएफ एक शीट में ही आए, हम वो पार्ट्स निकालेंगे। चलो इस्लाम भाई निकालो। तो अभी when we do the PPF it has to always be done in an enclosed environment। क्यों करते हैं enclosed environment में? ताकि there is no dust or any foreign particles जो आके PPF के नीचे बैठे। So बहुत important होता है हमेशा एक enclosed space में ही PPF करना ताकि जो best finish आए it comes because there is nothing coming under the PPF and जो environment में काम कर रहे हो वो clean होना चाहिए, वरना जो particles है अगर PPF के नीचे आ गए सूखने के बाद वो काफ़ी गंदा लगता है और हर बार आप शीट निकाल के फिर से नहीं डाल सकते हो। It's also cost that costs the vendor who's doing your car। बहुत important होता है to get the perfect finish, it should be done in the right kind of environment which is a dust proof environment। So always ensure wherever you're getting it done they have a dust proof environment जहाँ पे इसका installation होगा। बाकी paint correction और washing वाले process में even if they don't have a proper setup it's fine, but when you're doing the PPF on the car make sure करो कि dust proof environment में हो ताकि जो proper finishing है वो आए। So let's finish off the PPF application stage on this car। So guys, we're finally done with the car and you've seen from start to end the entire process of how we've taken the car from without being coated to finally protecting its paint now. So yeah, why don't you tell us answers of your experience and the journey of getting this car done? Sure, yeah. So foremost, I would like to thank Ankit and his entire team for doing such an amazing work on, my new car. There are a lot of options in the market, but, I got like a personal recommendation from my, like for my family member. So that also, and Ankit is really, supportive, and the way he kind of interacts with you and with that sort of, warm interactions, I felt quite comfortable handing over my, brand new car that, I had. So thanks Ankit for this and for this great, amazing, detailed work that you've done. So the Amaze was done amazingly. Yeah, exactly. Thanks for that. How's the silver looking though? Well. How's the silver looking? Is it looking better than new? Yes, absolutely. I mean, when I got it, it was looking slightly off shine. Yeah. But now with this, it looks more shinier and more brighter. So better than the showroom delivery. Yes, certainly. Absolutely. And thank you so much. And thank you for him also. And the entire team for doing such a great work. Thank you. So thanks a lot. Thank you.